हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम द प्रैक्टिकल गाइड टू लव के ड्रामा के एपिसोड 10 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे उयंग को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए तो है, लेकिन मन में डेटिंग के एक्सपेक्टेशंस है उयंग के साथ। वो जाना शुरू करती है तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है। तभी तेसोप हीरोइक एंट्री मारता है और वो उसे कहता है कि मैं उयंग का बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। यहाँ पे वो पुलिस कंप्लेंट करने की भी बात करता है जब वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे होटल के सभी स्टाफ मिलके बोलते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। इस वजह से वो लड़का चुपचाप रह जाता है एंड देन वो उस रेस्टोरेंट से चला जाता है। तब उयंग तेसोप से पूछती है कि आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता चला। हमें पता चलता है कि जीसो को ये पता चल गया था कि वो लड़का डेटिंग के एक्सपेक्टेशन से उयंग से मिलने वाला है। सो उसने तेसोप को कॉल करके बताया और देन तेसोप उस रेस्टोरेंट में आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जीसो भी उस रेस्टोरेंट के बाहर होता है और वो उयंग को सेफ देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पे उयंग जब ऑफिस में जाती है तो जनरल मैनेजर यहाँ पे उयंग को माफ़ी मांगते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ, उसे वहाँ पे भेजना ही नहीं चाहिए था। वो काफ़ी शर्मिंदा भी है। उयंग उसे माफ़ भी कर देती है। अब यहाँ पे उयंग अपने होटल के सीनियर मैनेजर के साथ रेस्टोरेंट में ही लंच करती नज़र आती है। सबसे पहले तो वो उयंग से माफ़ी मांगते हैं कि वो तो बस काम करने के लिए ही रेस्टोरेंट में गई थी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए गई थी, लेकिन वो उसे डेटिंग एक्सपेक्टेशंस के साथ बात कर रहे थे और वो उसे माफ़ी मांगते हैं। और वो यहाँ पे कहते हैं कि होटल स्टाफ अपनी ओर से और कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको हम 15-20 दिनों के लिए वैकेशन दे रहे हैं। आपको यहाँ ऑफिस में आके काम नहीं करना पड़ेगा। आप उन 15-20 दिनों का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। उसे होटल की ओर से एक वीआईपी रूम भी मिल रहा है। अब नेक्स्ट डे यहाँ उयंग घर पे काफ़ी लेट उठती है। यहाँ उसकी मॉम तो ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। उयंग उन्हें बताना ही भूल गई थी कि उसे ऑफिस की ओर से 20 दिनों के लिए छुट्टियाँ मिली हैं। अब उयंग को कुछ समझ नहीं आता है कि उसे ये 20 दिन कैसे बिताने चाहिए, इसलिए वो अपने फ्रेंड सुजंग के जिम में जाती है उससे पूछने के लिए, लेकिन वो तो यून मिना के साथ चैटिंग करने और फ़ोटो शेयर करने में ही बिज़ी है। अब यहाँ पे वो अपने फ़ोन को चलाना शुरू करती है। वो यहाँ पे तेसोप को भी मैसेज करके बताती हैं कि उसे 20 दिनों की छुट्टियाँ मिली है ऑफिस से, तो वो भी उसे कुछ सजेस्ट करे। तभी यहाँ सूजंग उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हें 20 दिन की छुट्टियाँ मिली है, क्यों ना तुम 20 दिन मेरे जिम में आकर सुबह शाम वर्कआउट करो ताकि तुम्हारी हेल्थ बन सके। यहाँ पे वो कहती है कि 20 दिन ऐसे गुजारने से अच्छा है कि मैं घर पर ही बोर होके मर जाऊँ। देन घर पर आने के बाद में ओयंग डिसाइड करती है कि वो उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएगी जो वो करना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से कर नहीं पाई। सबसे पहले वो अपनी मॉम को लेकर जाती है एक स्किन ट्रीटमेंट करने के लिए, और यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद ओयंग की मॉम को अपना फेस काफ़ी पसंद आता है। घर आने के बाद में वो अपनी मॉम के साथ स्ट्रेचिंग और थोड़ी एक्सरसाइजेस भी करती हैं। जब यहाँ पे ओयंग की मॉम नेक्स्ट डे ऑफिस में जाती है तो वो अपनी कलीग को ब्रैग करती नज़र आती है कि वो अपने बेटे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। तेसोप यहाँ ओयंग को अपने वर्कशॉप बुलाता है। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे तुम्हारा टाइम जल्द ही निकल जाएगा। हम यहाँ पे उनके दोनों के क्यूट मोमेंट्स भी देख पा रहे हैं। तेसोप यहाँ ओयंग को टेबल पेंट करना सिखा रहा है। वो उसे ये भी करता है कि जब हम किसी चीज़ को पेंट करते हैं तो हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, तो तुम्हें अच्छा फील होगा। अब जब टेबल पेंट हो जाते हैं तो ओयंग अपने बचपन की तस्वीर को लेकर आती है और उसे तेसोप को दे देती है। तेसोप यहाँ पे उसके बचपन के सेल्फ की तारीफ़ करता है कि वो बचपन में काफ़ी क्यूट थी, लेकिन अब तो वो ज़्यादा और क्यूट लगती है, जिससे ओयंग काफ़ी खुश होती है। ओयंग बताती हैं कि उस तस्वीर में जो बीच है, मुझे बीचेस बचपन से ही पसंद है। मुझे बीच पे जाकर खेलना, पानी की लहरों को देखना और वहाँ पे चलना काफ़ी पसंद है। वही ऑफिस में हम देखते हैं कि यून मिना काम के बोझ की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील कर रही है, क्योंकि ओयंग भी ऑफिस में नहीं है और सारा काम उसी पे आ गया है। और यहाँ पे उसे एक और फाइल दी जाती है जिसे मतलब सैटरडे संडे को उसे ऑफ साइट जाके इंस्पेक्शन करनी है। देन यहाँ पे नारी भी आती है 4-5 फाइल्स लेकर और उसे रात तक कंप्लीट करने के लिए बोल देती है। वो यहाँ पे काफ़ी उयंग को मिस करती नज़र आती है। देन यहाँ पे यून मिना उयंग से रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाती है। सबसे पहले यून मिना उयंग को गले लगाती है।
जब ये दोनों अंदर जाते हैं रेस्टोरेंट में तो यून मिना अपने सारे काम का वर्कलोड उयंग को बताती है और वो ये भी बताती है कि उसे सैटरडे संडे ऑफ साइट जाके इंस्पेक्शन करनी है, वो भी अकेले। सो यहाँ पे उयंग उसे मदद ऑफ़र करती है। वो कहती है कि मैं तो घर पे बोर ही हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ इंस्पेक्शन के लिए चलूँ, ताकि हम वहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सके और वहाँ पे थोड़ा घूम भी सके। यहाँ पे उयंग के इस आइडिया को लेकर यूनमिना काफ़ी खुश होती है। घर पर उयंग अपनी मॉम के साथ मूवी देख रही होती है, तो वो यहाँ पे अपनी मॉम को अपडेट देती है कि वो सैटरडे संडे ऑफ साइट इंस्पेक्शन के लिए अपनी कलीग के साथ जाने वाली हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जीसो के जो फादर हैं वो यहाँ पे एक इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। में यहाँ जीसो के डैड के लिए उसकी वाइफ, सेकंड वाइफ जोंगा एक स्पीच देने वाली थी, लेकिन इवेंट मैनेजर आकर उन्हें कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच को कैंसिल किया है और वो इस इवेंट में भी नहीं आने वाली है। ये बात अब जीसो के फादर को नहीं पता थी। अपने कैबिन में जाने के बाद में वो जोंगा को काफ़ी सारे कॉल्स करते हैं, लेकिन वो उसके एक भी फ़ोन कॉल्स का आंसर नहीं करती है। उसी समय उसके ऑफिस में यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप वाला डॉक्यूमेंट जब वो ओपन करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन सा है हमें तो ये पता नहीं है, आगे हमें पता चलेगा। वहीं हम देखते हैं कि जीसो के कैफ़े में उसकी स्टेप मॉम जोंगा आती है उससे बातचीत करने के लिए। पहले तो जीसो उससे बात करने के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि ये लास्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगी। यहाँ पे वो बैठती है और जीसो से पहले माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि सच में मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को डिवोर्स देने के पहले ही मुझे डेट कर रहे थे। इट मीन्स कि उसके जो मॉम और डैड का डिवोर्स होने का था और जीसो के फादर जोंगा को डेट कर रहे थे। और जब उसे पता चला कि ये सब सच था तो वो अब उस आदमी के साथ एक पल रहना भी पसंद नहीं करेगी। वो यहाँ पे कहती है कि वो काफ़ी शर्मिंदा है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है। वो यहाँ पे कहती है कि मैं तो तुम्हारे डैड को डिवोर्स भी देने वाली हूँ। अब मुझे क्या लगता है कि जो जीसो के फादर ने डॉक्यूमेंट देखा था वो शायद जोंगा ने डिवोर्स पेपर्स उसको भेजे होंगे। अब हम देखते हैं कि उयंग अपनी पैकिंग कर रही होती है ऑफ साइट इंस्पेक्शन जाने के लिए और वो तेसुप को कॉल करके बताती हैं कि वो सैटरडे संडे दूसरे सिटी जा रही हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। सो यहाँ पे तेसुप भी उसे बोलता है कि वो सैटरडे के दिन तो नहीं आ सकता ऑफिस की वजह से, लेकिन वो संडे सुबह ही आ जाएगा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये बात सुन के वो काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून मिना और उयांग मिलते हैं अपने अपने लगेज के साथ। यहाँ पे सबसे पहले वो सिटी पहुँचने के बाद अपने इंस्पेक्शन वर्क में लग जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उस ओनर के पास जाते हैं और उनके साथ अपनी डील को कंफर्म करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उयंग की मॉम हॉस्पिटल आई होती है उनके रेगुलर चेकअप के लिए। देन यहाँ पे उयंग और यून मिना 2 अलग अलग रूम्स ले लेते हैं होटल में और यहाँ पे यून मिना को उयंग बताती है कि वो पूरा संडे तेसुप के साथ बिताने वाली है, तो यून मिना भी बताती हैं कि वो तो अपने कमरे में ही सोई रहेगी क्योंकि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट डे यहाँ पे तेसुप अप टू डेट रेडी होके उयंग का होटल के नीचे इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। उयंग भी सबसे पहले उसे देखकर हैंडसम ही बोलती है। यहाँ पे उयंग को लेकर तेसुप जा रहा है बीच साइड पे। पहले जैसे उयंग ने उसके साथ शेयर किया था कि उसे बीच पे चलना, घूमना, वहाँ पे खेलना पसंद है, सो वो उयंग की उस विश को पूरी करता है। उसके साथ वो खेलता है, मजाक मस्तियाँ होती हैं। यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे उन दोनों की डेटिंग लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। देन ये लोग लंच करने के लिए एक फेमस रेस्टोरेंट में ही जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे संडे होने की वजह से काफ़ी भीड़ होती है। सो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कहीं दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर लंच करेंगे। लेकिन तभी उयंग यहाँ पे यून मिना और सूजंग को देख लेती है। सो यहाँ पे वो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और यून मिना को रंगे हाथों पकड़ते हैं। वो यून मिना से कहती है कि तुम तो आज पूरा दिन होटल में रेस्ट करने वाली थी ना, तो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कब बुला लिया। यहाँ पे यून मिना उयंग से माफ़ी मांगती है झूठ बोलने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों डबल डेट मिलकर साथ में लंच करते नज़र आते हैं और तेसुप सभी से कहता है कि आज के लंच का पेमेंट मैं करने वाला हूँ, इसलिए जिसको जो भी खाना है वो ऑर्डर कर सकता है।
अब यहाँ पे लंच करने के बाद में हम देखते हैं कि सभी लोग जा रहे होते हैं। सो यून मिना भी उयंग के साथ बाहर जाने का मन बनाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सुजंग उसे रोक लेता है। हमें पता चलता है कि जब तेसो पेमेंट कर रहा था तो उसने सुजंग से अकेले में मिलके कहा था कि क्या अब हम अलग अलग जाकर अपनी एंजॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसे उयंग के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो कितना रोमांटिक है। अब यहाँ पे वो उयंग को एक अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाता है। हालांकि तेसोप को राइड पे बैठना काफ़ी स्कैरी लगता है, डर लगता है राइड्स पे बैठना, लेकिन उयंग के लिए वो फिर भी उस राइड पे जाके बैठ जाता है। उयंग को समझ में आता है कि तेसोप को डर लग रहा है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम हाइट पे फोकस मत करो, तुम मेरी ब्यूटी पे फोकस करो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब अम्यूज़मेंट पार्क में मस्ती मजाक करने के बाद में ये लोग वापस होटल में आ जाते हैं। दोनों लिफ्ट में होते हैं। तब उयंग पूछती है कि क्या आपने होटल की रूम को बुक कर लिया है, तो वो बताता है कि हाँ, मैंने भी होटल की एक रूम को बुक कर लिया है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, उयंग अपनी रूम की ओर जाती है, लेकिन तेसोप उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि हम अलग अलग रूम में टाइम को स्पेंड करेंगे। और वो उसे किस कर लेता है और उसे कहता है कि वो आज की रात उसके ही रूम में रुक जाए। नेक्स्ट सुबह यहाँ पे ये दोनों उठ जाते हैं और तेसोप उयंग को जल्दी ही रेडी होने के लिए बोलता है, क्योंकि आज उन्हें वापस जाना होता है। लेकिन यहाँ पे उयंग को उसके साथ थोड़ी देर और सोना होता है, इसलिए वो उसे और फोर्स करती है साथ में सोने के लिए। देन यहाँ पे फाइनली वो लोग उठकर रेडी हो जाते हैं। होटल के लॉबी में तेसोप उयंग का वेट कर रहा होता है। वो एक बुक के अंदर उन दोनों की तस्वीर को डालता है और एक मैसेज लिखता है। अब यहाँ पे तभी वो देखता है कि एक अंकल अपनी बुक्स को गिरा देते हैं, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। अब तभी यहाँ उयंग की एंट्री होती है और वो उन्हीं अंकल को डैड कह के पुकारती है। तेसोप ने जिनकी हेल्प की थी वो तो उयंग के डैड निकलते हैं। अब ये तीनों मिलकर एक साथ कॉफ़ी पीते हैं। उयंग की डैड तेसोप को कहते हैं कि शायद हमारी डेस्टिनी ही होगी एक साथ मिलने के लिए, क्योंकि मैं भी अचानक ही इस बिज़नेस ट्रिप पे आ गया और तुम भी उयंग के साथ यहीं पे हो और हमारी टक्कर हो गई है। इट मीन्स कि हमारा मिलना लिखा होगा। यहाँ पे उयंग क्लियरली अपने डैड को देखकर खुश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे उयंग के डैड उसे देखकर खुश होते हैं और अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल कर उसे देते हैं, लेकिन वो मना करती है। वो मना करने के बाद में उन पैसों को वो तेसोप को दे देता है। अब यहाँ पे वो उन्हें कहता है कि अगली बार अच्छे से टाइम निकाल के तुम दोनों के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगा, और वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में हम जब उयंग और तेसोप को कार में देखते हैं तो हमें उयंग के चेहरे पे काफ़ी परेशानी नज़र आती है। वो तेसोप से शेयर करती है कि उसके मॉम डैड तो अलग है, लेकिन उनको डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए उसके डैड कभी भी उससे मिलने के लिए आ जाते हैं बिना हेड्स अप दिए, और उन्हें वो देखकर काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि ना ही बचपन से वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते आते थे, ना ही हमारा ख्याल रखते थे। बस उन्हें जब मन में लगा तब वो हमारे सामने आते हैं, जिससे कि मैं उनको देखकर काफ़ी ऑकवर्ड फील करती हूँ। तब यहाँ पे तेसोप उसे अच्छा फील कराने के लिए कहता है कि तुम इतनी टेंशन में भी काफ़ी सुंदर लगती हो, जिससे कि उसका मूड ठीक हो जाता है और वो दोनों मजाक मस्ती करते नज़र आ रहे हैं। अब उयंग को तेसुक उसके घर पे ड्रॉप करता है, उसका सामान भी निकालता है, लेकिन उयंग ये उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती है, उसके गले वगैरह लगती है। और तभी उसकी मॉम बाहर आती है और उन दोनों को हक करते हुए देखती है। वो काफ़ी सारे क्वेश्चन तेसोप से एक साथ पूछ पड़ती है। अब उयंग उसे बचाने के लिए कहता है कि उसे ऑफिस जाना है, उसे काफ़ी काम है, तो वो तेसोप को वहाँ से भगा देती है। घर पे आने के बाद उयंग की मॉम उसे कहती है कि तुम डेटिंग कर रही हो और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। उसकी मॉम यहाँ पे उयंग से कहती है कि क्यों ना कल तुम तेसोप को यहाँ पे डिनर के लिए बुलाओ और हम तीनों मिलकर एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उयंग को लगता है कि बॉयफ्रेंड को अपनी मॉम से मिलाना काफ़ी जल्दी नहीं हो जाएगा, लेकिन फ्रेश अप होने के बाद में वो तेसोप को कॉल करके बताती है कि उसकी मॉम चाहती है कि तेसोप कल डिनर पे हमारे घर पे आए। वो हाँ हाँ तो बोल देता है, लेकिन कॉल रखने के बाद में उसके चेहरे पे नर्वसनेस हम क्लियरली देख पा रहे हैं। नेक्स्ट डे उयंग यहाँ पे ऑफिस में जाती है और वो अपने काम को कंटिन्यू करती है। अब यहाँ पे वो काफ़ी गुमसुम बैठी होती है तो यून मिना उससे पूछ पड़ती है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम खोई खोई सी नज़र आ रही हो।
वो यूनमिना को बताती है कि उसकी मॉम ने तेसुप को घर पे डिनर के लिए बुलाया है, इसलिए वो काफ़ी चिंता कर रही है। वही हम देखते हैं कि उयंग की मॉम ने कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में अपनी चेकअप करवाई थी, तो वो आज डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कभी कभी सिर में दर्द होता है, तो वो पूछती हैं कि काम की वजह से हो जाता है। तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि उसकी ब्रेन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, इस वजह से उसे काफ़ी सर दर्द होता है। वो उयंग की मॉम को 2-3 टेस्ट के नाम बताते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें करवा लीजिए। वही हम तेसुप के ऑफिस में देख पाते हैं कि तेसुप भी आज काफ़ी नर्वस फील कर रहा है, क्योंकि वो आज उयंग की मॉम से मिलने वाला है। यहाँ तेसुप से ज़्यादा तो नर्वस उयंग नज़र आ रही है। वो आज घर की 2-2, 3-3 बार सफाई कर रही है और अच्छी प्लेट्स और अच्छे बर्तन को बाहर निकाल रही है, ताकि वो तेसुप को इम्प्रेस कर सके। अब उसे कार की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि तेसुप आ गया। उसका इंट्यूशन बरोबर था। यहाँ पे तेसुप की कार आती है। वो उयंग की मदर के लिए फ्लावर का बुके लेकर आता है। वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा होता है, इसलिए वो कार में कॉफ़ी पीता है और जाता है। अब बेल बजने के बाद उयंग दरवाज़ा खोलती है, तो पता चलता है कि वो तेसुप नहीं बल्कि उयंग के फादर है। अब उन्हें देखकर उयंग भी शॉक में है और उयंग की मदर भी। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे, और तभी यहाँ पे तेसुप की एंट्री हो जाती है और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।